किसकी शादी? तुलसी वेड्स मिहिर। आज कुछ नहीं बनेगा। तो डिनर का क्या करेंगे? बाहर करेंगे। तो अब तक अभी डिनर बना नहीं है, तो हम लोग बाहर जाते हैं कहीं खाने के लिए। What a fantastic idea, amazing. Come on guys, get ready. Let's go. You look amazing. काला टीका लगा दूं? तुम हो ना साथ में, काले टीके की क्या जरूरत है? एक फोन कॉल से शुरू हुआ कंफ्यूजन, एक सीक्रेट शादी का प्लान और एक ऐसा सच जो पूरे परिवार को तोड़ भी सकता है। क्या नंदिनी सच को एक्सेप्ट करेगी या फिर रिश्तों का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा? ये पूरा एपिसोड एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जिसमें फैमिली, पास्ट सीक्रेट्स, लव और कंफ्यूजन सब एक साथ चल रहा है। मैं इसे सिंपल एक्सप्लेन स्टाइल में बता रही हूँ ताकि फ्लो समझ आए बिना ज्यादा कट के। स्टोरी की शुरुआत एक नॉर्मल फैमिली मोमेंट से होती है जहां घर में हल्की फनी और कैजुअल बातें चल रही होती हैं। तभी एक फोन कॉल आता है माँ के नाम से। रियान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये माँ कौन है। जब करण से पूछा जाता है तो वो कामली एक्सप्लेन करता है कि वो एक ऑफरेज चलाने वाली लेडी है जिसे सब बच्चे माँ बुलाते हैं और वो भी उन्हें रिस्पेक्ट में वैसे ही सेव करके रखा है। इस मोमेंट से करण का केयरिंग और काइंड नेचर दिखाया जाता है और रियान और फैमिली उसे और रिस्पेक्ट करने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक इंटरेस्टिंग प्लान पर, जहां आर्यन और बाकी लोग सीक्रेटली तुलसी और मिहिर की शादी का प्लान बना रहे होते हैं। ये सब एक सरप्राइज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुलसी को अभी तक इस बात का पता नहीं है और वो रेडी भी नहीं है। फिर शोभा गौतम को कॉल करती है और उसे ईमेल चेक करने को बोलती है जहां शादी का कार्ड होता है बिना डेट के। गौतम शॉक हो जाता है कि माँ को बिना बताए ये सब हो रहा है, लेकिन सब उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ही तुलसी को मना सकता है क्योंकि उसकी बात वो सबसे ज्यादा सुनती है। गौतम फाइनली एग्री करता है कि वो ट्राई करेगा। पैरेलल में मुंबई का एक लाइट मोमेंट भी दिखाया जाता है जहां ट्रैफिक और भीड़ भाड़ का रियलिस्टिक सीन है। यहाँ एक छोटा सा इंसिडेंट होता है जहां वैष्णवी और एक लड़का टकरा जाते हैं और दोनों के बीच थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। ये सीन थोड़ा कॉमिक और थोड़ा रियलिस्टिक है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो दोनों दिखते हैं। फिर इमोशनल ट्रैक और हैवी हो जाता है जब नंदिनी को एक बड़ा सच बताया जाता है। उसे पता चलता है कि जो लड़का रियो है वो अंश का बेटा लगता है, लेकिन एक्चुअली अंश अब इस दुनिया में नहीं है। ये सच उसके लिए बहुत बड़ा शॉक होता है। नंदिनी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और करण पर ब्लेम करती है कि वो झूठ बोल रहा है अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। ये सीन बहुत इंटेंस है क्योंकि नंदिनी का पास्ट ट्रॉमा दोबारा सामने आ जाता है। फैमिली उसे समझाने की कोशिश करती है कि उन्होंने सच इसीलिए बताया क्योंकि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो रही है और सबके रिश्ते अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन नंदिनी का इमोशनल ब्रेकडाउन क्लियरली दिखाता है कि ये सच एक्सेप्ट करना उसके लिए कितना मुश्किल है। इस टेंशन के बीच समायरा का इनोसेंट मोमेंट आता है जहां वो सबको फ्ली मार्केट चलने के लिए बोलती है क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था। ये एक इमोशनल रिलीफ मोमेंट है जहां सब अपनी प्रॉब्लम साइड में रखकर उसकी खुशी के लिए रेडी हो जाते हैं। ये फैमिली बॉन्डिंग और प्रॉमिसेस की इंपॉर्टेंस दिखाता है। दूसरी तरफ वैष्णवी और भरत का ट्रैक भी प्रोग्रेस करता है। भरत फाइनली अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और वैष्णवी भी आई लव यू टू बोल देती है। ये एक पॉजिटिव और लाइट रोमांटिक मोमेंट है जो हैवी स्टोरी लाइन के बीच बैलेंस क्रिएट करता है। फिर स्टोरी वापस तुलसी और मिहिर पर आती है जहां तुलसी अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच फंस चुकी है। अंश की यादें, उसका बेटा और नंदिनी का पेन सब एक साथ उस पर प्रेशर बना रहे हैं। वो मेंटली थक चुकी है और कहती है कि उसमें अब हिम्मत नहीं बची। मिहिर उसे सपोर्ट करता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा। मिहिर एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी देता है अपने स्कूल के मैथ्स प्रॉब्लम्स का कि कभी-कभी प्रॉब्लम को फोर्स करने के बजाय थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि सोल्यूशन खुद सामने आ जाता है। ये एक सिंबॉलिक मैसेज है कि लाइफ के कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को पेशेंस और टाइम से हैंडल करना चाहिए। एंड में फिर से तुलसी और मिहिर की शादी की बात हाईलाइट होती है, लेकिन साथ ही ये भी क्लियर होता है कि ये इतना सिंपल नहीं है। पास्ट के सच, इमोशंस और रिलेशनशिप्स सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आगे और कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं। ओवरऑल ये एपिसोड इमोशंस, सीक्रेट्स, लव और फैमिली डायनामिक्स का मिक्स है जहां हर कैरेक्टर अपनी स्ट्रगल से गुजर रहा है और स्टोरी धीरे धीरे और इंटेंस होती जा रही है। एक तरफ प्यार अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है और दूसरी तरफ अतीत का बोझ हर रिश्ता हिला रहा है। अब देखना ये है कि ये परिवार टूटेगा या फिर सच के साथ और मजबूत बनेगा।